कुलगाम में इंसिडेंट पेश आया, उसकी मजम्मत सख्त से सख्त अल्फाज में सबसे पहले जो है मुझे लगता है हमारे वजीर आला उमर अब्दुल्ला साहब ने की। उन्होंने क्लियरली कहा कि इस तरह के अटैक्स का, इस तरह के हरकतों का एक पीसफुल एटमॉस्फेयर जो है उसमें कोई इस तरह की हरकतों की जगह नहीं है। हालांकि जो पुलिस है अभी इसमें बाकी डिटेल जाना बाकी है कि किस तरह, क्या ये डोमेस्टिक था, क्या था, लेकिन ये जो भी था ये गलत है। और तीन तीन लोगों को, एक फैमिली को अटैक करना, ये एक बहुत ही हीनस एक्ट है, बार्बरिक एक्ट है। और जितनी इसकी मजम्मत की जाए उतनी इसकी मजम्मत कम है। नेशनल कॉन्फ्रेंस ने अपना स्टैंड वक्फ बिल को लेके बहुत क्लियर किया है। वक्फ बिल को नेशनल कॉन्फ्रेंस अनएम्बिगुअसली अपोज करेगी। एक ऐसा एक्ट जिसमें जो फंडामेंटल राइट्स के खिलाफ है। अगर आप देखेंगे हमारे फंडामेंटल राइट्स में हमारे देश के कॉन्स्टिट्यूशन ने, आईन ने हमको हक दिए हैं, उसमें एक बहुत अहम हक है कि हम लोग जो हैं, कोई भी मजहबी इदारा जो है, कोई भी मजहबी ग्रुप जो है वो अपने मजहबी इदारों को संभाल सकता है और ऑटोनॉमी है उनको अपने मजहबी इदारों में। तो यहाँ पे जो हमारा हक है अपने मजहबी इदारों को संभालने में, जो उसमें बहुत क्लियरली ये वायलेट कर रहा है। नेशनल कॉन्फ्रेंस, हमारे तो सिर्फ 2 एमपी हैं, नेशनल कॉन्फ्रेंस इस एक्ट के खिलाफ, इस बिल के खिलाफ अपना वोट देगी। और न सिर्फ हम, तो सिर्फ 2 वोट देंगे क्योंकि हमारे 2 एमपी है, लेकिन हम लोग अपील करते हैं बाकी एमपीज से भी, राइट थिंकिंग मेंबर्स एमपीज से, कि जब ये भूचाल आता है, जब ये बाढ़ आती है, ये सिर्फ नेशनल कॉन्फ्रेंस या ये सिर्फ मुसलमानों पे नहीं आएगी, कल को आप पे भी आएगी। ये जो धीरे धीरे हमारे फंडामेंटल राइट्स और ये जो धीरे धीरे हमारे हकूक को खत्म किया जा रहा है, आज हमारे हकूक को खत्म किया जाएगा, कल आपके हकूक को खत्म किया जाएगा। तो आप भी उठिए और बात कीजिए कि वक्फ, ये सिर्फ वक्फ प्रॉपर्टीज को बचाने की बात नहीं है, ये एक मजहबी इदारे को बचाने की बात है, ये उनके हमारे मुसलमानों के रिलीजियस सेंटिमेंट्स की बात है, ये उनके मजहब को फॉलो करने की बात है। इसमें बहुत सारे हक जुड़े हुए हैं, ये सिर्फ प्रॉपर्टीज का मसला नहीं है। हम चाहते हैं कि सभी एमपीज जो हैं साथ में आके इसका जो है, इसको, इस बिल के खिलाफ वोट करें। अगर हुल्ला जिस तरह से बात करते हैं पार्लियामेंट में या 370 की बात करते हैं, आप सही ठहरा रहे हैं, नेशनल कॉन्फ्रेंस सही ठहरा रही है इनके स्टेटमेंट्स को? देखिए, जहां तक नेशनल कॉन्फ्रेंस के जो लीडर्स हैं, हम नेशनल कॉन्फ्रेंस का एक लीड, मतलब फारूक साहब हमारे प्रेसिडेंट हैं, उमर साहब हमारे वाइस प्रेसिडेंट हैं, लेकिन अगर आप देखेंगे नेशनल कॉन्फ्रेंस में हमेशा एक इंटरनल डेमोक्रेसी रही है। एक इंटरनल डेमोक्रेसी का मतलब है कि एक पॉलिटिकल पार्टी में बहुत सारी आवाजें हैं। बीजेपी में कोई इंटरनल डेमोक्रेसी नहीं है। अगर बीजेपी में कोई चूम भी करता है मोदी जी के खिलाफ या अमित शाह जी के खिलाफ, वो दूसरे दिन पार्टी से बाहर होता है। जो ये कहते हैं ना कि इनकी पार्टियों में इंटरनल, द रियलिटी इज कि बीजेपी में एक सेंट्रलाइज्ड सिस्टम है। नेशनल कॉन्फ्रेंस जैसी पॉलिटिकल पार्टी जो है, यहाँ इंटरनल डेमोक्रेसी है, यहाँ हर किसी लीडर को बात करने का हक है। अब जहां तक हम माइनॉरिटीज यानी जो मुसलमानों पे इस वक्त कहर बरपा जा रहा है, उसकी बात तो अगर रुहला साहब ने भी की, बहुत अच्छे से की, बहुत अच्छी बात है। उमर साहब, अब्दुल्ला साहब ने तो उसकी बात कंटिन्यूसली वो करते आ रहे हैं। उन्होंने तो कौन सा ऐसा चैनल है जिसपे उन्होंने इस बारे में बात नहीं की। 370 की बात जो है रुहला साहब भी करते हैं, उमर अब्दुल्ला साहब भी करते हैं, फारूक साहब भी करते हैं। हमारा स्टेटहुड की जब बात आती है, खुसूसन स्टेटहुड सिर्फ स्टेटहुड नहीं है। मैं नेशनल कॉन्फ्रेंस स्टेटहुड को सिर्फ एक कॉन्स्टिट्यूशनल चेंज नहीं देखती है। स्टेटहुड में हमारे जमीनी हकूक जुड़े हुए हैं, स्टेटहुड में हमारी आइडेंटिटी के हकूक जुड़े हुए हैं, स्टेटहुड में हमारी नौकरियों के हकूक जुड़े हुए हैं। और ये छोटे छोटे हमारी शिनाख्त स्टेटहुड के साथ जुड़ी हुई हैं, क्योंकि काफी ज्यादा जो लॉज हैं जो स्टेटहुड में आप बना सकते हैं, वो स्टेट में ही आप बना सकते हैं जिनसे आपकी शिनाख्त प्रोटेक्ट होती है। तो ये एक फूलों का गुलदस्ता है। इसमें नेशनल कॉन्फ्रेंस जो है ये एक फूलों का गुलदस्ता है, इसमें हर तरह के फूल हैं और जो हम अपने सभी लीडर्स को फुली रिस्पेक्ट करते हैं। देखिए, मैनिफेस्टो में जो हमने वादे किए हैं, पहली बात तो हमारे पास 5 साल है इंशाल्लाह वो वादे पूरे करने का। आप ये मत सोचिए कि 3 महीने में आप वादे क्यों नहीं पूरे कर पा रहे सारे। आप ये पूछिए
कि पिछले 10 साल से जो ऑर्डर पे ऑर्डर, बुलडोजर पे बुलडोजर, जो एक बाढ़ आई थी, यहाँ पे आपने क्या कभी असेस किया है कि ये जो इतने सारे जमीन प्रोजेक्ट्स बाहर चले गए, वो किसको गए, कौन सी उनमें बिडिंग हुई? क्या आपने देखा है कि हो क्या रहा था? आपने देखा है कि कंटिन्यूअसली किस तरह से बुलडोजरों का एक कारवान चलाया जा रहा है? आपने देखा है कि लोगों के पास बात करने को कोई नहीं होता था। आप नेशनल कॉन्फ्रेंस के आज एमएलए को देखिए। आज हमारा एमएलए सुबह 6 बजे उठ के 7 बजे अपने इलाके में जाता है, घूमता है, एक जगह से पब्लिक ग्रीवेंस उठा के दूसरी लेता है। दिन में 100 लोग आते हैं एमएलए के पास, 100 काम लेके एमएलए के पास आते हैं। इसको ये करना है, उसको वो करना है, इधर लाइट लगानी है, इधर वो करना है। एक डेमोक्रेसी का जो रिवाइवल है, रिवाइवल हो सकता है कि ठीक है आपको लगेगा कि पूरा नहीं हुआ, जो डेमोक्रेसी का एक रिवाइवल हमारे इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव्स ने शुरू कर दिया है, जो हमारे रेजोल्यूशंस पास हुए, जो हम लोगों ने एक आवाज में दिल्ली के अगस्त 5 2019 के डिसीजंस के खिलाफ बात की, ये एक हिस्टोरिकल चेंज है। और इंशाल्लाह ये हिस्टोरिकल चेंज बहुत बहुत अच्छा रंग दिखाएगी। हमारे मैनिफेस्टो के वादे पूरे पूरे होंगे। और जो ये स्टेटहुड की लड़ाई हम नेशनल कॉन्फ्रेंस लड़ रही है, हमें मतलब प्राइम मिनिस्टर साहब वादा बंद है, होम मिनिस्टर साहब वादा बंद है, लेकिन नेशनल कॉन्फ्रेंस जो है वो भी इस लड़ाई से पीछे हटने वाली नहीं। देखिए, मेरा ऑपोजिशन से सिर्फ एक मेरी ऑपोजिशन से सिर्फ एक अपील है। ऑपोजिशन से मेरी अपील ये है कि आप बिल्कुल हमें, अगर आप चाहते हैं नेशनल कॉन्फ्रेंस की सरकार को की तनकीद करना, आप बिल्कुल हमारी तनकीद कीजिए, ये आपका काम है। लेकिन हमारी तनकीद इस तरह से न कीजिए कि बीजेपी को फायदा हो जाए। ये मेरा उनसे मैसेज रहेगा। अगर आपको लगता है कि ठीक है हमने ए नहीं किया, बी किया, आप बोलिए, लेकिन ये मत कीजिए कि अगर हम स्टेटहुड की बात कर रहे हैं, आप वहीं पे वहां पे मजाक उड़ाना शुरू करेंगे हमारी स्टेटहुड की उस बात का, हमारी स्टेटहुड की उस एडवोकेसी का। उससे नेशनल कॉन्फ्रेंस कमजोर नहीं होती है, उससे स्टेटहुड की ये लड़ाई कमजोर हो जाती है। आप कहीं ना कहीं जाने अनजाने में, मुझे लगता है जाने में कितने बेवकूफ तो नहीं है, जाने में आप बीजेपी को सपोर्ट कर लेते हैं। अभी सजाद साहब का बयान आता है, यार नेशनल कॉन्फ्रेंस को तो सिर्फ पुलिस चाहिए, उसका क्या मतलब है? दिल्ली को मैसेज दे रहे हैं कि स्टेटहुड वापस रिटर्न नहीं की जाएगा, अगर इनको स्टेटहुड रिटर्न की कर दिया तो ये होगा वो होगा। तो सजाद साहब के लिए भी मेरा मैसेज है कि आप आपसी में, हमारे इख्तिलाफ जरूर होंगे, बाकी लीडरान से भी हमारे सियासी इख्तिलाफ जरूर हो सकते हैं, लेकिन जो पीडीपी, बीजेपी, पीसी ने 2014 में अलायंस करके जो यहाँ पे चेंजेस लाई, उन कॉन्स्टिट्यूशनल चेंजेस को आप वापस लाने के लिए नेशनल कॉन्फ्रेंस को कमजोर मत कीजिए, हमारी इस लड़ाई को कमजोर मत कीजिए। यही मेरा मैसेज रहेगा।